भी नहीं है। अगर लड़कियों को देर रात कुछ ऐसी प्रॉब्लम होता है, मेडिकल इश्यू होना पड़ता है, किसी से कांटेक्ट करना पड़ता है कि हमें हॉस्पिटल ले जाएं, एक एम्बुलेंस पेयजल भी नहीं है, लाइब्रेरी में बुक पेशेंट्स की कमी है, मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती हैं, 3 हॉस्टल चलते हैं, 3000 की संख्या मेडिकल की सुविधा ना के बराबर है। जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आज बोरिंग रोड चौराहे के पास खड़ा था। उसमें जो है सो अभी जो यूनिवर्सिटियों का चुनाव जो है सो जोरों शोर पर है। आज संडे है, फिर भी कैंडिडेट्स जो है डोर टू डोर हॉस्टल को, एक भी हॉस्टल को छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। और आप लोग जो है सो क्या चाहती हैं, मतलब क्या बदलाव चाहिए जिसके वजह से लड़कियों को भी इस चुनाव में पार्टी के स्तर पर आप लोगों को तो जॉब करना चाहिए, बड़े आप लोग पढ़ती हैं और आप लोग नेता बन के क्या कीजिएगा? जी नमस्ते, मैं अनु कुमारी हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे। हाँ, मगध मेला कॉलेज से। बेसिकली ये रीज़न है चुनाव लड़ने का कि हमारे हम लोग पटना यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और पटना यूनिवर्सिटी में जो पहले व्यवस्था थी वो अब हम लोग को देखने, जो हम लोग सुन करके पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए थे कि पटना यूनिवर्सिटी ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ से प्लेसमेंट्स अच्छी होती हैं, वहाँ से IAS IPS लोग निकलते हैं। बट अब वो चीज़ नहीं रहा है। अब IAS IPS क्या, एक नॉर्मल आप गवर्नमेंट जॉब लेने के भी क्वालिफाइड नहीं होते हैं, बस नॉर्मल एक डिग्री लेकर के बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं। तो हम लोग वो बदलाव चाहते हैं कि पहले वाला पटना यूनिवर्सिटी फिर से हम लोग चाहते हैं कि फिर से बने, ताकि आने वाले टाइम में हम लोग तो UG कर चुके हैं, PG हमारा इस बार चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जो नए बच्चे आएंगे एडमिशन लेंगे उनके लिए हम लोग बदलाव लाना चाहते हैं पटना यूनिवर्सिटी में। क्योंकि अभी जैसे छोटा जो समस्या होता है वो भी है पटना यूनिवर्सिटी में। क्या समस्या है? समस्या में छोटा समस्या हो गया, जो शुद्ध पेयजल भी नहीं है, लाइब्रेरी में बुक्स अपडेट नहीं होते हैं, प्रोफेसर्स की कमी है, मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती हैं। मैं गर्ल्स कॉलेज से हूँ, वहाँ 3 हॉस्टल चलते हैं, 3000 की संख्या में लड़कियाँ पढ़ती हैं, वहाँ मेडिकल की सुविधा ना के बराबर है, एक केमिस्ट शॉप भी नहीं है। और अगर लड़कियों को देर रात कुछ ऐसी प्रॉब्लम होता है, मेडिकल इशू होता है, तो उन लोगों को भागदौड़ करना पड़ता है, किसी से कांटेक्ट करना पड़ता है कि हमें हॉस्पिटल ले जाएं, एक एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं जीतती हूँ तो 24/7 एक एम्बुलेंस की सुविधा अपने कॉलेज के गेट के पास उपलब्ध करवाऊंगी, ताकि मेरी लड़कियां जो हैं उनको कभी किसी के लिए कॉल ना करना पड़े। किसी के लिए एक होता है कि प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को तो समझ में नहीं आता, पेरेंट्स लोग से दूर रहते हैं, वो लोग अलग अलग जिला से आते हैं, अकेले रहती हैं, तो उन लोग के लिए मैं वो सुविधा प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ, एक एम्बुलेंस की सुविधा। और कैंपस के अंदर में एक मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, एक केमिस्ट शॉप होना चाहिए, क्योंकि खाने पीने की सुविधा तो प्रोवाइड हो जाती है, लेकिन जो बेसिक नीड्स है वो नहीं फुलफिल हो पाती है बच्चों की। अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में प्रोफेसर्स की कमी होने की वजह से सिलेबस उन लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाता, और एग्ज़ाम का इतना प्रेशर रहता है कि लड़कियां उसी हाफ सिलेबस में पढ़ी हुई जाकर के वहाँ एग्ज़ाम देती हैं, जिनकी वजह से उनके परसेंटेज में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप जो है सो किस पार्टी से हैं या इंडिपेंडेंट है? नहीं, मैं जन स्वराज पार्टी से जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर उम्मीदवार चुनी गई हूँ। जन स्वराज पार्टी चुनने का मेरा रीज़न ये था कि पटना यूनिवर्सिटी में पहले से बहुत सारी पार्टियाँ थी जो चुनाव लड़ रही थी, जिनके उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन उसके बाद और पार्टियों से प्रेशर आया था क्या? हाँ, सारी पार्टी से प्रेशर आया था आपको? जी। और जन स्वराज को क्यों स्वीकारा आपने? जन स्वराज को मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये न्यू पार्टी है, और हम लोग नई सोच, नए लोग के साथ एक नई उम्मीद से आए हैं बदलाव लाने के लिए यूनिवर्सिटी में। क्योंकि बहुत सारी पार्टियां पहले से यूनिवर्सिटी में हैं, अगर वो लोग इतना काम करती है तो अभी हम लोग को न्यू पार्टी चूज़ करने का आवश्यकता नहीं होता। हम लोग न्यू पार्टी चूज़ इसलिए किए हैं ताकि हम लोग सही लोग सामूहिक प्रयास के लिए हम लोग न्यू पार्टी को चूज़ किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जब भी चुनाव हो, हम लोग ये सेम मैनिफेस्टो लेकर के नहीं उतरे। आने वाले बच्चे को मैनिफेस्टो डिफरेंट होना चाहिए, सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल तक नहीं। उन लोग एक युवा शक्ति के लिए काम करना चाहते हैं कि यूथ को, उनको शक्ति को जगाना चाहते हैं कि हाँ, आप लोग सिर्फ डिग्री लेने के लिए कॉलेज में नहीं आए, आप लोग नए नए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे।
10-10 कॉलेजेज हैं, हाँ। 2-3 कॉलेज वोमेंस की है, उसमें जी, आपको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन जो जेंट्स लड़कों का है, हाँ। जी। लड़कों को आप क्या प्रोवाइड कराइएगा, क्या सुविधाएं दिलवाइएगा जिससे लड़के आपको वोट सपोर्ट करें? लड़कों के जैसे अब गर्ल्स कैंपस होता है, उन लोग को बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, तो बॉयज़ कैंपस में क्यों नहीं? जेंडर बायस यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर वो लड़के हैं तो उन लोग को भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। अब उनकी लाइब्रेरी है तो उनमें पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, उन लोग को भी साफ़ सफाई वाले कैंपस प्रोवाइड करने चाहिए, उन लोग के लिए प्लेसमेंट्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स में होने चाहिए, नए नए एक्टिविटीज़ उन लोग के लिए करवाने चाहिए। और जैसे उधर बॉयज़ हॉस्टल जो है, वहाँ पे हॉस्टल तो है लेकिन वहाँ मेस की सुविधा नहीं है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। अब वो पढ़ाई करेंगे कि वो अपने वो खुद से खाना बना के खाएंगे? उन लोग के लिए मेस की सुविधा होनी चाहिए, हर एक हॉस्टल में मेस की सुविधा वहाँ होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगी जो भी उधर कैंपस के छात्र और छात्राएं हैं, उन लोग से निवेदन करना चाहूँगी कि आप मुझे अच्छे से अच्छे वोट दे करके विजयी बनाएं, ताकि मैं आप लोग के लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकूँ। लड़कियों को एक और समस्या शायद आ रही है, मैंने एक जगह क्वेश्चन किया था, वहाँ से आंसर मिला था, तो क्या लड़कियों को रिस्ट्रिक्शन है कॉल करने के लिए भी? रिस्ट्रिक्शन? गार्डियंस को कॉल करने के लिए हाँ। कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या हॉस्टल वाली लड़कियों को? नहीं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी धन्यवाद। आप